हेलो बच्चों, सोशल विश्वविद्या चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 9th की जो सामाजिक विज्ञान के बुक है, सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान, जो पॉलिटिकल साइंस के क्लास 9th है और चैप्टर 1 है। चैप्टर के नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। इस चैप्टर के हम अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग 25-26 सेशन के है। तो हम पहले अभ्यास के प्रश्न से शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाओं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। उनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखें। तो देखिए यहाँ इनके सामने जो ये दिया है ना, क्या है कि देश का जो लोग देश के अधिकारी धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये इसमें पूछा गया है कि लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक। तो ये क्या हो गया, क्योंकि सभी को हमारे देश में कोई भी धर्म के सभी को वोट डालने के, तो ये अलोकतांत्रिक हो गया। यहाँ देख सकते हैं आंसर नीचे, तो अलोकतांत्रिक हो गया ये। और ख है देश एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीती आ रही है, ये भी पक्का नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन था कि लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं है। तो ये पक्का नहीं है कि एक ही पार्टी 20 साल से जीती आ रही है। देश गए पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसके ये लोकतांत्रिक है बिल्कुल, क्योंकि कई पार्टियां खड़ी होती है तो जो अच्छे काम करते हैं वो जीतते हैं। और अगला है देश है यह स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो ये भी अलोकतांत्रिक हो, क्योंकि ये स्वतंत्र चुनाव है। तो अब देखिए ये 4th हमने क्वेश्चन दिखाया और इन सब का आंसर मैं नीचे भी लिखी हूँ। यहाँ उत्तर देखिए कि देश का जो लोग देश के अधिकारी धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है। एक ही पार्टी में बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, ये पक्का नहीं है। पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय के मुंह दिखना, ये लोकतांत्रिक है। और यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, ये भी अलोकतांत्रिक है कि यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग है। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस प्रकार करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है लिखे। यहाँ देखिए क्या है कि संसद देश क्या है कि संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। और रखा है कि संसद न्यायपालिका के अधिकारियों को कटौती का कानून नहीं बना सकती है। और गया है देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संबंधी नहीं रख सकते। थोड़ा और ऊपर करते हैं, इसे घर देखते हैं। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें मंत्री भी नहीं बदल सकते। तब हम आंसर देखते हैं कि संसद सेना के प्रमुख मंजूरी के बिना सेना में कोई कानून नहीं बना सकती, ये अलोकतांत्रिक है। और संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बन सकती, ये भी लोकतांत्रिक है। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, ये अलोकतांत्रिक है। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें मंत्री भी नहीं बदल सकते, ये भी अलोकतांत्रिक है। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 3rd है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कै, ख, ग कि लोकतंत्र लोगों को खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। लोकतांत्रिक सरकारी लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व होती है। लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज्यादा समृद्ध होती है। इसका आंसर जो हमारा है राइट क्या हो जाएगा, एक लोकतांत्रिक राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समृद्ध हो, ऐसे होना आवश्यक नहीं है कि देश के विदेश के लोग की समृद्धि और खुशहाली देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, ना कि सरकार के स्वरूप पे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न 4th है, इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक है तो कुछ अलोकतांत्रिक है। हर कथन के इनके चीजों को अलग अलग करके देखिए। क्या है, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिसे विश्व व्यापार संगठन
WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो इसका आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में होगा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। अलोकतांत्रिक में होगा विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सकते हैं। अब हम चलिए इसमें फोर्थ में ही खा के देखते हैं। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। अब आंसर देखते हैं। पहला है लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, हमें दोनों में ही आंसर देना था। तो पहले हम लोकतांत्रिक में चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान करने का आदेश किया जाए, और लोकतांत्रिक में बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हो गई थी। अब हम इसी तरह गए देखेंगे। संसद में औरतों की प्रतिनिधित्व 10% है तक ही पहुंचा है। इसके कारण महिलाओं संगठन ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। अब लोकतांत्रिक में देखते हैं, इसी कारण महिला संगठन ने संसद की 1/3 आरक्षण की मांग की है। अब अलोकतांत्रिक में संसद में औरतों के प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। गया भी देख लिया आपने, और इसे बच्चों कॉपी में भी नोट करिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आप बाद में भी इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, कै, खे, गे, घ। तो यहाँ चारों ऑप्शन के पढ़िए और इसमें देखिए बच्चों कि क्या इसमें से सही नहीं। तो हमारा जो राइट होगा ग हो गया कि लोग को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण देने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न हमारा 6 क्या कहता है, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने की कोई इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोग ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीके पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो अब चलिए देखते हैं कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पे, कै, खे, गे कि अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, घ अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों का संदेश देना, और ग सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, और घ सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो इसका आंसर जो है घ हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। अब इसी तरह हम 7वां प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का जवाब दीजिए। क्या है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। अब उत्तर है, इनमें से कोई शक नहीं है कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, परंतु देश पर सेना का शासन उचित नहीं होगा क्योंकि यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसके निरंकुश होने की संभावना होती है। अब अगला 7th में ही खा देखिएगा, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारी की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। आंसर देखिए, यह तर्क सही नहीं है कि शासन कुछ होशियार लोग के पास होना चाहिए, इससे सत्ता कुछ गिने चुने लोग के हाथ में आ जाएगी, जिससे काफी लोगों की उपेक्षा का शिकार होंगे। अब देखिए, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उनको राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। अब आंसर देखिए, यह कहना उपयुक्त नहीं है कि देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। लोकतंत्र में फैसला जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लेती है, वह जनता के हितों की रक्षा करते हैं, परंतु धर्म गुरुओं के शासन में धर्म विशेष के हितों का ध्यान रखें। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, देख सकते हैं, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। तो देखिए, इसमें 8वें में भी क्या है, बेटे से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना
नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। आंसर, यह कथन लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। बेटी को अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी पसंद की व्यक्ति से शादी कर सके। अब अगला है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत भटकाओ। यह कथन लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि छात्र विषय से संबंधित संशय को दूर करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे में शिक्षक को छात्र को प्रश्न का निश्चित ही समाधान करना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर है बच्चों। और आप बच्चों कॉपी में जरूर नोट करिएगा, देखिएगा। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं। कर्मचारी कानून के अनुसार निश्चित किए गए घंटे के काम करने की मांग कर सकते हैं। अब हमारा 9th है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इस लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताइए। अब 9th में भी कहा है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो आंसर, यह लोकतांत्रिक देश है क्योंकि सभी नागरिकों को मताधिकार देने और नियमित रूप से चुनाव लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण है। अब देखिए ख है, ये देखिए हमारा ख, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करे। यह अलोकतांत्रिक हो सकता है क्योंकि यहाँ जनता के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। अब ग है, लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश में 52% लोग बोलते हैं। तो यह अलोकतांत्रिक देश है क्योंकि नागरिकों को अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। यहाँ देख सकते हैं। अब घ है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया। सरकार ने उन्हें नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह एक अलोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार होता है। और ना देखिए, देश में रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी है। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छपने के लिए अखबारों को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। यह एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चों, ये हमारा अभ्यास के प्रश्न अब तक था। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और बच्चों इसे नोट भी करते जाना ताकि एग्जाम के टाइम इसे आप पढ़ सकें। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता लिखिए। अब आंसर देखिए कि एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, ऐसी सरकार जनता द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी हुई होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता और संविधान के प्रति जवाबदेही होती है। थर्ड है, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वह सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं सेकंड, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र के निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। सेकेंड है, चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, जो मतलब हैं उसे बदल सकते हैं। थर्ड है, इनमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्राप्त होता है। और फोर्थ है, इसमें सरकार कानून और संविधान के द्वारा चलाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए थर्ड, संविधान संशोधन से आपका क्या तात्पर्य है। तो समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, लोकतंत्र में वे 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है, अथवा लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन सा है। तो देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है कि दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है सेम है।
स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अब 6 देखिए, अलोकतांत्रिक सरकार को कोई 2 उदाहरण दीजिए। राजतंत्र, सैनिक शासन। ये अलोकतांत्रिक क्या है? 7 देखिएगा, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सेम होंगे। उत्तर देखिए, लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, इनमें जनता शासकों को चुनाव करती है। सेकेंड है, लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। थर्ड है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्तियां लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। थोड़ा मैं इसे ऊपर करती हूँ बच्चों। फोर्थ है, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है जिसमें सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार का समान अवसर मिलता है। और फिफ्थ है, लोकतंत्र में सभी वोटों का सामान्य मूल्य होता है। और लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों अधिकार द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। अब अगला हमारा 8वां प्रश्न है, देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर है, कैसे? अथवा लोकतंत्र शासन प्रणाली की कौन कौन सी बातें जो उन्हें दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर बनाती है? देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली निम्न कर्मों से बेहतर शासन प्रणाली है। पहला है, लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है। सेकेंड है, लोकतंत्र में जनता अपना शासक खुद चुनती है। थर्ड है, लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। फोर्थ है, लोकतंत्र में विचार विभिन्नता को प्रकट करने का अवसर मिलते हैं। फिफ्थ है, इनमें नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और सिक्स्थ है, इसमें क्रांति का भय नहीं होता है क्योंकि क्रांति करने वाले जनता अपना सरकार खुद चुनती है। तो इस तरह से देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन। और अब 9th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार में अंतर लिखिए। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी होती है। लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। यह जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। यह चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेती है। उदाहरण लोकतंत्र है। और अलोकतांत्रिक के बारे में जानते हैं। यह सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती है। यह सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। यह जनता के अधिकारों का दमन करती है। यह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और था, उदाहरण जिससे हो गया कि राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त है। पहला है, प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकता है। सेकेंड है, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, संगठन कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। थर्ड है, वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोध दल में शामिल हो सकता है, विरोधी दल में, जो अपोजिशन पार्टी में। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विरोधी दल हो। फिफ्थ है, वह किसी भी दल में शामिल होकर चुनाव लड़ सकता है या निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? ये आंसर देखिए, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, शिक्षा की समस्या, जात पात की समस्या, ये हमारे एक लोकतांत्रिक सरकार के। और जो बच्चे नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम उसी टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगला किस चैप्टर पर चाहिए और आपको और क्या चीज़ चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, तो हम वो भी प्रोवाइड, और किसी और सब्जेक्ट की भी चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए